सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 61 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु प्रलाप सुनिकान, बिकल भय बानर निकर। आय गयो हनुमान जिमे, करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरखि राम भेटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर खाए। श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाय प्रभु भेटहु भ्राता, हरखे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जय विद तबहि ताहि लय आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बांडों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुनयो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयो। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करता ही जगावा। ये समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखहि कैसा, मानहु काल देह धर वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तो मुख रहे सुखाए। कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वो कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वो सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज हारे, भट अति काय कंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मह सब रणधीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूर में मारे गए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलगान। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाण अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख,
जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन तै निश्चर नाहा, अब मोहे आय जगायहि काहा। अजहु तात त्यागहि अभिमाना, भजहु राम होय कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हाय 10 शीस मनुष्य रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आहा बंधु तय कीन खोटाए, प्रथम ही मोह न सुनायहि आए। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कतहु तोय समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वो मैं तुमसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरे अंक भेंट मोहि भाए, लोचन सुफल करो मैं जाए। श्याम गात शरीरु लोचन, देखूँ जाय ताप तय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल ने श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक। रावण मांग्यो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वो एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाय कर मदिरा पाना, गरजा ब्रजघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वो ब्रजघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं थी। देख विभीषण आगे आयो, परहु चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आया और उनके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उनके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत विचारा। तेह गलान रघुपति पह आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो कि मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चल कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वो क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। ए तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंश तय कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को
दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, बचन कर्म मन कपट तजे, भजो राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मुहि, भयो काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तू जाओ। बंधु बचन सुन चला विभीषण, आयो जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोक की भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाय धाये बलवाना। लिए उठाय बिटप अर भूधर, कटकटाय डारहता ऊपर। बानों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उनके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर पहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न तनु मरियो न तनु, मरियो न मन तनु, टार्यो न टार्यो। जिम गज अर्क फलन को मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुट्ठी काहन्यो, पर्यो धरन व्याकुल सिर दुनो। पुण्य उठते मार्यो हनुमंता, घुरमित भूतल परो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि ननली लहे अवन पछारिस, जहाँ तहाँ पटक पटक भट डारिस। चली भली मुख सेन पराई, चली भली मुख सेन पराई। अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। अब सब अत्यंत भयभीत हो चले, कोई सामने नहीं आया। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, अंगदात कपि मूर्छित कर समेत सुंगी। काख दाप कपिराज को चला मित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगदाद मानव को मूर्छित करके फिर वो अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरा सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।